आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 के गणित की एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली में गोले और अर्धगोले से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। गणित में कमजोर विद्यार्थी इसे जरूर बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको 10th में भी मिलता है। जो 9th स्टैंडर्ड में आपको टॉपिक मिल रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट आपको 10th में मिलेंगे। सबसे पहले गोला और अर्धगोला का कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो देखिए, गोला होता है या स्फीयर होता है। कभी भी आप गोले का अगर प्रश्न हल कर रहे हैं तो वहां पे आपको सबसे पहले तो गोले की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। गोले की त्रिज्या यहां पर, अगर इस गोले की त्रिज्या दी हुई है तो आप उसे आर कहेंगे। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, व्यास दे देते हैं और व्यास देने पर आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अगर व्यास दिया हुआ है तब त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, तो यहां से एक रिलेशन याद कर लो। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की हाफ होती है या आधी होती है। गोला जो होता है वो इस तरह की आकृति होती है और अर्धगोला जो होगा वो इस तरह की आकृति होगी। त्रिज्या जो होगी वो यहां से लेके यहां तक की दूरी को कहेंगे, और दो बार अगर त्रिज्या को मिला दें तो वो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये याद कर लो गोले के आयतन का। गोले का जो आयतन होगा उसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। आयतन का मतलब अगर कोई गोलाकार चीज है तो वो कितनी जगह में आएगी, या इस तरह का अगर कोई बर्तन है तो उसमें कितनी हवा आएगी या कितना पानी आएगा। इसके बाद बात करेंगे, दूसरा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा गोले के वक्रपृष्ठ का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। वक्रपृष्ठ उस जगह को कहते हैं जहां पर रंग किया जा सके। अगर गोला इस तरह का है तो इसकी कितनी जगह पर रंग किया जा सकता है। मान लो एक क्रिकेट की गेंद है या फुटबॉल है, उसके बाहर जो पृष्ठ होता है उस पे जब आपको रंग करना पड़ेगा तो कितनी जगह पे रंग किया जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, 4πr²। इसके बाद गोले का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो वो यही होगा। गोले का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। इसके बाद बात करेंगे अर्धगोले की। अर्धगोले का आयतन, किसी भी बच्चे को इसका फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर प्रश्न कभी अर्धगोले का आ जाए तो आप गोले के कॉन्सेप्ट से कर लो, बस उसका आंसर आधा कर देना। मान लो गोले का आयतन आपसे पूछा है, आपने अर्धगोले का कॉन्सेप्ट लगा दिया, तब भी प्रश्न हो जाएगा भाई अर्धगोले का लगा दिया तो आधा बताया होगा, इसके लिए दुगना कर दो, वो गोले का बन जाएगा। अर्धगोले के आयतन को बस कैसे याद रखना है, देख लो, यहाँ 4/3 था तो अब इसका आधा करोगे, 2/3 पाई आर की पावर 3। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई बर्तन इस तरह का अर्धगोलाकार है तो इसमें कितना पानी आएगा तब आपको आयतन निकालना है, इसके अंदर कितनी हवा आएगी तब आपको आयतन निकालना है, ये कितनी जगह में आएगा तब आपको इसका आयतन निकालना है। अगर बात करें इसके वक्रपृष्ठ की तो सरफेस एरिया कितना होगा इसका, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, इसका जो वक्रपृष्ठ होगा वो गोले के वक्रपृष्ठ का आधा होगा, और गोले का वक्रपृष्ठ 4πr² होता है, इसका वक्रपृष्ठ 2πr² होगा। तीसरा फार्मूला आप देखेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा आपको, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया। इसका जो टोटल सरफेस एरिया, बहुत बच्चे यहां पर फंस जाते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, देखो जो वक्रपृष्ठ होता है आप वही बता दो, भाई ये तो होगा ही होगा। टोटल सरफेस एरिया में ये चीज इसका और जुड़ जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे आधार का क्षेत्रफल। जब इतनी चीज इसमें और जोड़ दोगे, क्योंकि इस पे रंग एक्स्ट्रा में किया जाएगा, तो कुल मिला के जो आपको बताना है वो 3πr² बताना होगा। यानी दो फार्मूले गोले के होंगे, एक आयतन का, एक वक्रपृष्ठ का, और संपूर्ण पृष्ठ का अगर पूछा जाए तब भी आप यही बता देना। अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, पाई का मान
22/7 आप अप्लाई करेंगे, या फिर कहीं कहीं अगर प्रश्न में लिखा हुआ आ जाए तो फिर 3.14 भी अप्लाई करोगे। दोनों में से क्वेश्चन में जो दिया है या तो वो अप्लाई करना है, और अगर प्रश्न में नहीं भी दिया है तो आप अपनी समझ से जो आपको दोनों में से ठीक लगे वो वैल्यू आप लगा सकते हो। अब यहां से एक नई बात आप और सीख लो। कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा, भाई ये अर्धगोला है, इसका जो मुंह दिख रहा है आपको, ये जिसे हम लोग कहते हैं आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, चाहे बेलन हो, कोई भी चीज अगर गोल है तो उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इस कॉन्सेप्ट की भी एक दो जगह आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर आपसे पूछा जाए भाई इसका मुंह जो आपको दिख रहा है ये, इसका क्षेत्रफल केवल बताओ, तो इसे अपने लोग कहेंगे आधार का क्षेत्रफल, और आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब कभी भी आप गोला और अर्धगोला पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप 9th क्लास का देख लो, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड का देख लो, दोनों जगह केवल इतने ही फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज का अगर पहला प्रश्न देखें तो वो कुछ इस तरह का है, जहां कहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है, और ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। अगर पहले प्रश्न की बात करें तो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10.5 दे रखी है, और हमें बताना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपने लोग वक्रपृष्ठ के नाम से जानते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है वक्रपृष्ठ, आप इसे कह लीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ एक ही चीज होती है। कॉन्सेप्ट इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद करने के बाद केवल यहां वैल्यू लगाओ 4 ऐसे ही, पाई का मान 22/7 और आर का मान 2 बार लिखेंगे 10.5 पर। आप चाहो तो ऐसे होल स्क्वायर लगा दो, या इसके लिए 2 टाइम्स लिख दो, 4 गुणा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। इन सभी की बस आपको गुणा करनी है। तो सबसे पहले कुछ कटिंग देख लो। 7 से अगर इसे काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35। अब जो जो लोग बचे बस केवल उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो, एक तो यहाँ 4 बचा होगा, एक 22 बचा होगा, एक 10.5 बचा होगा, एक 1.5 बचा होगा। अगर इनकी आप गुणा करेंगे तो कितनी गुणा आएगी? मान ले रहे हैं ये डेसिमल कहीं पर भी नहीं लगा है। 15 की गुणा अगर 4 से करेंगे, 15 चौक 60 होता है, जिसका एक 0 लगा दिया। अब 6 बचा होगा, 6 की गुणा अगर हम 22 से कर लें या 105 से 6 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30 का, ये हो गया 630 आएगा। 630 का 0 लगा देंगे तो 63 बचा होगा। 63 की गुणा 22 से करेंगे तो 22 3 66, 6 हासिल, 22 छक 132 और 6 138। दशमलव एक के बाद यहां था, एक के बाद यहां था, 2 के बाद आपने दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद अगर 0 लिखे हुए हैं तो आप उसे मत लिखो। 1386 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये जो अपने लोगों ने किया है वो पहला पार्ट था। अगर बात दूसरे पार्ट की करेंगे तो उसके लिए आप येलो कलर से कर लीजिए। इसमें दूसरे पार्ट में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? त्रिज्या आपको मालूम ही थी, यहां पर कितनी दे रखी है। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ दोनों का कॉन्सेप्ट यही लगाओगे, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे ही लिखेंगे, पाई की जगह पर 22/7 लगाओगे, और आर की जगह पर 5.6 दे रखा है, इसे होल स्क्वायर लगा दो, या इसे 2 टाइम्स इस तरह से लिख लो। अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा? देखो, 7 से इसे भाग करेंगे 0.8 आएगा। यहां कौन कौन बचा होगा? 4 गुणा 22 गुणा 5.6 गुणा 8। मान ले रहे हैं ये डेसिमल कहीं पर भी नहीं लगा है। अब आप गुणा कर लो भाई, 56 और 8 की गुणा करोगे तो 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44 आएगा। इसी में अगर 22 से गुणा और करोगे तो 22 से जब गुणा करेंगे तो 22 अट्ठे 176 होता है, 176 का 6 हो गया, 17 हासिल, 22 चौक 88 और 17 105 होगा।
अब 10 हासिल बचा होगा, 22 चौक 88 और 10 98। 4 से गुणा और करोगे तो ये बनेगा 4 छंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3 हासिल, 4 नेम 36 और 3 39 हो जाएगा। एक और एक, दो के बाद दशमलव लगाओगे, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगर बात इसके तीसरे पार्ट की करेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, 4 पाई आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाओगे। सबसे पहले तो 4 लिखोगे, पाई का मान 22/7 लगाओगे और आर की जगह पर 14 को 2 बार लिखेंगे या 14 का होल स्क्वायर जो भी बने वो लिख दो। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 7 से इसे काटेंगे 2 पर जाएगा। अब जो जो संख्याएं यहां पर बची हैं, देखो 4 बचा, 22 गुणा 2 गुणा 14, इन सब की गुणा करेंगे, देखो 14 और 2 की गुणा 28 होगी, 28 की गुणा 2 से करेंगे तो 56, 28 दूनी 56, 5 हासिल और ये आएगा 61। इसमें 4 से अगर गुणा करोगे तो ये 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6 हो गया, 4 छंग 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये तीनों प्रश्न देख लो, एक ही लैंग्वेज के थे, तीनों में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पूछा था। दूसरे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट दे रखे और अपने लोगों से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन यहाँ पे व्यास दे रखा है। अगर व्यास यहाँ पे दिया हुआ है, ये अपने लोग पहला पार्ट इसका कर रहे हैं, व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आर जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होती है। ये आप फार्मूला याद कर लो अच्छे से, व्यास का आधा करेंगे तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपको माननी पड़ेगी 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है अपने लोगों से? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, सरफेस एरिया, और किसका है? गोले का पूछा है। तो गोले का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, पाई की जगह पर 22/7 लिखोगे और आर की जगह पे ये 7 को यहां पे लगाना है, वो भी 2 बार, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। एक 7 से अगर अपने लोग इस एक 7 को कैंसिल करेंगे तो जो बचेगा केवल बस उनकी गुणा करनी है। 22 और 7 की गुणा 154 होगी और 154 में अगर 4 से गुणा करोगे तो ये 624 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगर दूसरे पार्ट की बात करेंगे, ये दूसरा पार्ट दे रखा है जहां व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है जो त्रिज्या होगी वो 21 की आधी होगी। अगर 21 का आधा यहां पर करोगे तो 10.5 सेंटीमीटर बनेगा और हमारा मन है हम यहां 10.5 लिखें या ना लिखें। अगर यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो 4 लिखोगे, पाई की जगह 22/7 लिखोगे, आर स्क्वायर का मतलब जो आर का मान दे रखा है ये, इसे 2 बार लिखो, 21/2 और 21/2। अगर इसे कैलकुलेट करोगे देखो तो 1 2 से जब हम इसे काटेंगे तो 2 पर जाएगा और इस 2 से इसे काटेंगे तो पूरा कैंसिल, इस 7 से अगर इसे काटेंगे तो 3 पर। मतलब जो यहां संख्याएं बची हुई होंगी वो 22 बचेगा, 21 बचेगा और 3 बचेगा। अगर इनकी गुणा करोगे तो 21 और 3 की गुणा करते हैं तो 63 आएगा और 63 में अगर 22 से गुणा करोगे तो 22 3 66, 22 छक 132 और 6 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तीसरे अगले प्रश्न में देखिए, जहां कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोल है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या आपको मालूम है, आर का मान है 10 सेंटीमीटर और हम लोगों को जो बताना है वो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है
संपूर्ण पृष्ठ बताना है। कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, 3 पाई r² होगा। 3 ऐसे ही लगाओगे, पाई की जगह पर 3.14 और r का जो मान है उसे 2 बार आप इस तरह से लिखेंगे या r का स्क्वायर लगा दो। अगर इनकी गुणा करेंगे तो मान ले रहे हैं ये डेसिमल लगा हुआ नहीं है भाई, 3 की गुणा 314 से करोगे तो ये 942 आ जाएगा, और डेसिमल ऐसे ही लगाएंगे, 10 और 10 की गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 2 जीरो लगाना होगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। इस 100 से इसे काट दो, आपका जो आंसर बचा होगा वो 942 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखो, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। भाई पहले जो गुब्बारा था वो कुछ इस तरह का होगा, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर थी। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में जो ये गुब्बारा था इसकी त्रिज्या बढ़कर कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर हो गई। दोनों स्थितियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन इसका वक्र पृष्ठ निकाल लो और इसका वक्र पृष्ठ निकाल लो, दोनों का अनुपात बताना है। अगर हम बात करें इस पहली कंडीशन की, देखो जब त्रिज्या 7 हो, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तब गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कॉन्सेप्ट आपको पता है, 4 पाई r², r की जगह पे लगाओगे आप 7। अब चूंकि अपने लोगों को रेशियो निकालना है तो इसे कैलकुलेट मत करना, क्योंकि रेशियो निकालते समय हम लोग इसे कैंसिल कर लेंगे। आप चाहो तो इसे 2 टाइम्स लिख सकते हो केवल। अगर बात दूसरी कंडीशंस की करें यहां पर, तो यहां पे त्रिज्या कितनी है? अब त्रिज्या को बढ़ा के इन्होंने क्या कर दिया है? 14 सेंटीमीटर कर दिया है। अगर 14 सेंटीमीटर कर दिया है तो अब गुब्बारे का वक्र पृष्ठ कितना होगा? तब गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, कॉन्सेप्ट आपको पता है 4 पाई r²। अब इसे कैलकुलेट ना करने की वजह क्या थी? क्योंकि अपने लोगों को रेशियो बताना था। तो पहले वक्र पृष्ठ भाई ये आ गया था, दूसरी बार में वक्र पृष्ठ ये आ गया था। हम लोगों से पूछा है दोनों स्थितियों के वक्र पृष्ठ का अनुपात। दोनों स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अनुपात का मतलब है भाई पहली स्थिति में कितना था, तो आप लोग आराम से देख पा रहे होंगे। पहली स्थिति में 4 पाई, 7 का स्क्वायर है तो ये 7 का स्क्वायर लगा दो या 7 गुणा 2 लगा दो, रेशियो का चिन्ह ये रहा। दूसरी स्थिति में कितना है? 4 पाई, इस 14 को 2 बार ऐसे लिखेंगे। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 4 से 4 कैंसिल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 7 से इस 14 को काटेंगे 2 पर, 7 से इसे काटेंगे 2 पर। रेशियो तब तक गलत माना जाता है जब तक की संख्याएं दोनों तरफ से कट रही हो। तो पहले वाले की 7 से ये दूसरा वाला 14 कट रहा है तो इसे काट देंगे, तब सही रेशियो माना जाएगा। यहां सब कुछ तो कट गया है तो फिर 1 बचा होगा, और यहां पर 2 और 2 बचा है तो ये 4 बन जाएगा। यानी जो उनका रेशियो होगा वो 1:4 का रहा होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का, पीतल से बना एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 है। 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कलई कराने का खर्चा पूछा है। कलई कराने का मतलब होता है, आप रंग करने से समझो। कहते हैं कहावत है कलई बिगड़ जाएगी, तो कलई बिगड़ने का मतलब है इतना मारे जाओगे हर जगह पे
कुछ जगह बचेगी नहीं। तो कोई पीतल का एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उस पर कलई करानी है, तो कलई कराने का मतलब टोटल जगह पे रंग करा लो, ऐसा मान लो। कलई कराने का मतलब उसे साफ कराया जाएगा मशीन से। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास भाई दे रखा है 10.5। अगर आंतरिक व्यास 10.5 दे रखा है तो भाई आंतरिक त्रिज्या भी आराम से निकाल लोगे। आंतरिक त्रिज्या का मतलब है अंदर की त्रिज्या, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। अंदर की त्रिज्या जो होगी वो निश्चित रूप से इसकी आधी होगी। अगर कुछ डायग्राम से समझोगे तो इसका अर्धगोले का जो चित्र बना होगा वो इस तरह का बना होगा। ये बाहर से भी दिख रहा है आपको, अंदर से भी दिख रहा है, लेकिन हमें कलई अंदर करानी है तो अंदर वाली त्रिज्या पता लग गई है। कितनी जगह पे कलई कराई जाएगी? सबसे पहले तो भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। अगर कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चूंकि कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है, और करना क्या है आंतरिक व्यास पर, तो इसके मुंह पर तो भाई ये तो खोखला होगा ना, यहां पर तो कलई हो नहीं सकती है। अंदर अंदर की बात कर रहा है तो इसका जो फार्मूला लगेगा वो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगेगा। 2πr² का कॉन्सेप्ट लगाओगे, 2 ऐसे ही लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 10.5/2 का होल स्क्वायर, या इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। अगर बात कैंसिल करने की करें कुछ, देखो इस 2 से इसे काटोगे, इस 2 से इसे काटेंगे 11 पर, इस 7 से इसे काटेंगे 15 पर, दशमलव लगा है तो 1.5 आ जाएगा। अगर इसे हम और आगे बढ़ाएं तो यहाँ 11 बचा है, यहाँ 1.5 बचा है, और यहां पर 10.5 बचा है। इन सबकी अगर गुणा करोगे, देखो कितनी गुणा आएगी भाई, ये 105 मान लो, 15 से गुणा करोगे तो ये 15 पंजे 75, 15 एकम 15। अब इसी में 11 से गुणा करोगे तो ये गुणा बनेगी आपकी 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77 और 5 82, 8 हासिल, 11 पंजे 55 और 3 55 और 8 63 के 3 6 हासिल, 11 एकम 11 और 6 17। 2 के बाद दशमलव लगाओगे, यानी इन तीनों की अगर गुणा करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर आएगा। अब इन्होंने कहा है कि भाई इस पर जो रंग कराने का या कलई कराने का खर्चा वो 16 रुपए में 100 वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है। तो 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंग कराने का खर्चा या कलई कराने का खर्चा कितना होगा ये बताना है। अगर यहां पे केवल ये लिखा होता कि 16 रुपए के हिसाब से हमें बताना है तो देखो 173.25 में केवल 16 से गुणा कर देते। अब इन्होंने क्या किया है, 16 रुपए में 100 सेंटीमीटर पे हो रहा है तो 100 से आपको भाग भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर इसकी और बढ़ाएंगे तो देखो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन बढ़ेगी, 16 की आप इससे गुणा करोगे, 16 पंजे 80 होगा, 16 दूनी 32 और 8 40 होगा, 16 तियां 48 और 4 52 होगा, 5 हासिल, 16 सत्ते 112 और 5 117 होगा, 11 हासिल, 16 एकम 16 और 11 27, अपॉन में 100 आएगा। देखो दशमलव यहाँ 2 के बाद पहले से लगा है तो 2 के बाद तो आपको लगाना है, और 100 से जब इसे भाग करोगे तो 2 के बाद अभी और लगाना पड़ेगा। ये दशमलव कह लो है ही नहीं क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लगा है। जब ये जीरो लगा है तो हमें दशमलव यहां लगाना पड़ेगा, 27.72 रुपए, इतना रुपया उस पे कलई कराने का खर्चा आएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्होंने लिखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके हिसाब से तो 4πr² होता है और प्रश्न के हिसाब से 154 है, तो 4 ऐसे ही लिखोगे, पाई की जगह 22/7 लगाओगे,
आर स्क्वायर ऐसे ही बराबर में 154। भाई यहां से हमें आर स्क्वायर का मान बताना है, तो आर स्क्वायर को यही रहने दो, अकेला कर लो, ये कह लो। ये ऊपर की संख्याएं लिखी 4 और 22, अगर उन्हें वहां से हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और जो नीचे का 7 है जब उसे उठा के इधर लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ऐसे समझ लो, ये 22/7 को अगर यहां लाएंगे तो 7/22 होगा, 4 को हटाएंगे, चूंकि 4 ऊपर लिखा है तो वो नीचे आ जाएगा। अब इसे केवल कैलकुलेशन करनी है, 22 से इसे काटेंगे 7 पर जाएगा, कैलकुलेशन करने पर ये आर स्क्वायर बराबर बनेगा 7 और 7 की गुणा करोगे 49/4, स्क्वायर अगर यहां से हटाओगे तो 49/4 पर अंडर रूट लगेगा या वर्गमूल। 49 के लिए 7 लिखेंगे और 4 के लिए 2 लिखेंगे, 7/2 लिख दो, ये भी सही है। और 7 को अगर 2 से भाग करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। अगर अर्धगोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो सब कुछ ऐसे ही करते, यहां अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लगाते बस। अगले प्रश्न में कहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो भाई इन्होंने ये लिख दिया है चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के व्यास हमें मालूम है, एक तरह से ये कह लो बस चंद्रमा का जो व्यास है, यहां जो लाइन लिखी हुई है वो ये है, चंद्रमा का व्यास जो होगा वो कितना है, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी पृथ्वी का व्यास का चौथाई है, तो 4 से भाग करना पड़ेगा। अब बताना क्या है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आपसे बात की है, तो भाई इसे तो हम लोग चंद्रमा कह दे रहे हैं, मून जिसे कहेंगे, और इसे क्या कह दे रहे हैं, पृथ्वी, जिसे अर्थ बोलते हैं, तो ई से डिनोट कर लो। अब इन दोनों में से भाई आप पहले तो पृथ्वी का व्यास मान लो अपनी तरफ से। अगर पृथ्वी का व्यास अपनी तरफ से मान ले, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं तब तक तो काम नहीं चलेगा। पृथ्वी का व्यास भाई आप लोगों ने मान लिया x होगा। अगर व्यास x है तो पृथ्वी की त्रिज्या भी आप लोग आराम से बता दोगे। पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो x की आधी होगी। अब पृथ्वी की त्रिज्या तो पता है, चंद्रमा की और निकाल लो तो आप लोग आराम से समझ पा रहे हैं भाई चंद्रमा का जो व्यास होगा वो कितना होगा, पृथ्वी का चौथाई, तो पृथ्वी का तो x माना है, इसका चौथाई और कर दो। अब हमें यहां से चंद्रमा की त्रिज्या बतानी है। चंद्रमा की जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी, और चंद्रमा की ही नहीं, किसी की भी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास कितना है आप यहां समझा भी दो कि व्यास का आप क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। अब व्यास यहाँ पे x/4 है, उसका आधा करेंगे। कभी भी फ्रैक्शन का अगर आधा करना है तो नीचे वो संख्या गुणा में आ जाती, x/8 होगा। चंद्रमा की जो त्रिज्या आप लोग मानोगे उसे स्मॉल r बना दो, और पृथ्वी की त्रिज्या जो मानोगे उसे कैपिटल R बना दो। अब देख लो अपने लोगों से क्या क्या पूछा इन्होंने, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों बातें अपने लोगों से पूछी, उसका रेशियो पूछा है। तो भाई चंद्रमा का फार्मूला आप लगाओगे, चंद्रमा गोल है 4πr², और पृथ्वी भी गोल है तो उसका भी फार्मूला 4π, लेकिन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है तो अलग अलग अपने लोगों ने बना दी है। रेशियो आपको बताना है 4π, ऐसे ही लिखेंगे। चंद्रमा की त्रिज्या आपने बताई है x/8, तो x/8 को 2 बार लिख दिया, ये रेशियो रहा 4π, और पृथ्वी की त्रिज्या है x/2, ये x/2 हो गया। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 4 से 4 गया, पाई से पाई गई, और x से x, 2x से दोनों x डिवाइड हो गए। यहां पे अगर इस 2 से इसे काटेंगे 4 पर, इस 2 से इसे काटेंगे 4 पर, ऊपर देखो यहाँ पे बचा होगा 1/, और नीचे 16, और यहाँ पे केवल 1,
रेशियो का प्रश्न कभी भी अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो आपको उसे सही करना पड़ेगा। भाई ये 1/16 अगर यहां से हटाना चाहूं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा है, ये 16 यहां आ जाएगा। क्रॉस मेथड आप लगा दो या 16 से गुणा कर दो, तो जो आंसर बनेगा वो 1/16 होगा। मतलब ये हुआ कि अगर इसका वक्र पृष्ठ 1 यूनिट होगा तो इसका 16 यूनिट का वक्र पृष्ठ रहा होगा। अगले प्रश्न की बात करें जो कुछ इस तरह का, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो इतनी मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। अगर इसे कुछ डायग्राम से समझे तो कुछ इस तरह का देख लो। एक अर्धगोलाकार आपने कटोरा बनाया जो कुछ इस तरह का है। हमें क्या करना है, देखो ये कटोरे की मोटाई दे रखी है, तो आप एक चीज अच्छे से समझ लो। ये कटोरा है, अगर इसकी मोटाई दे रखी है तो वो मोटाई कुछ आप इस तरह से दिखाएंगे। ये क्या है, कटोरे की मोटाई है। और मोटाई कितनी दे रखी है ये आप देख लो, क्वेश्चन में यहां पे दिया है जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। और क्या कहा है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक का मतलब है यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या आपको पता है। तो आंतरिक त्रिज्या यहां पे क्वेश्चन में ही गिवन है, कितनी दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन हम लोगों से जो वक्र पृष्ठ पूछा है वो बाहर का पूछा है। भाई त्रिज्या अगर अंदर की दे रखी तो अंदर का वक्र पृष्ठ बता सकते हैं, बाहर का बताना है तो बाहरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो भाई आप यहां से बाहरी त्रिज्या बताओगे। बाहरी त्रिज्या क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो आप समझ गए होगे बाहरी त्रिज्या कैसे निकालोगे। कॉन्सेप्ट अगर इसका सीखो तो ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। बाहरी त्रिज्या का जो मान होगा वो आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को जोड़ देना है। जैसे ही आंतरिक त्रिज्या में मोटाई को जोड़ोगे, ये कितना बनेगा, आंतरिक त्रिज्या 5 है और मोटाई 0.25 है। इसे जोड़ोगे तो ये बनेगा 5.25 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या पूछा वो देख लो। ये अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ पूछा है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ केवल गुणा है इस प्रश्न में, और तो कुछ है नहीं। बाहरी वक्र पृष्ठ का फार्मूला आपको याद है, चाहे वक्र पृष्ठ बाहर का पूछा जाए चाहे अंदर का पूछा जाए, अर्धगोलाकार है तो 2πr² का कॉन्सेप्ट लगाओगे। 2 ऐसे ही लिखेंगे, पाई की जगह पर 22/7 लगा लो। अगर वो पूछता अंदर का वक्र पृष्ठ तो वह त्रिज्या 5 लेते, बाहर का पूछा है तो 5.25 का होल स्क्वायर आपको करना है इस तरह से। 7 से क्या ये कट रहा है या नहीं ये देख लो। अगर 7 से कट रहा है तो फिर भाई 7 से भाग कर लो। 7 से अगर हम लोग इसे भाग करेंगे तो 7 मान लेना, डेसिमल तो लगा हुआ है नहीं, 7 सत्ते 49 हो गया, यहां बचा 3, 7 पंजे 35। अब आपका जो जो बचा है बस केवल उसकी आपको गुणा करनी है। 2 बचा, 22 बचा, 0.75 बचा और 5.25 बचा। मानकर चल रहे हैं कि डेसिमल कहीं लगा हुआ नहीं है, बस सबकी गुणा करेंगे। 2 की गुणा अगर 75 से करेंगे तो 150 आएगा, और 150 का अगर हम 0 लगा दें तो यहाँ केवल 15 बचा होगा। 15 की गुणा अगर 22 से करेंगे तो 15 दूनी 30, इस 22 से जब आप गुणा करोगे, और 15 दूनी 30 और 3 कितना होगा 33। ये 0 लगा दिया, अब केवल 33 बचा होगा। 33 की गुणा जब इससे आप करोगे 5.25 से 33 की गुणा, डेसिमल लास्ट में लगाएंगे, ये बनेगा 25 या सीधे सीधे 75 हो रहा है, और 3 पंजे 15। इस वाले 5 से करोगे तब भी यही गुणा आएगी। 5 ये 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, 5 1 6 और 1 7 होगा, 1 ऐसे ही। इनकी जो गुणा करेंगे वो 173.25 आ गई, और ये 0 लगे हुए पहले से थे। तो जो फाइनल गुणा मिलेगी सबकी वो ये आएगी। डेसिमल 1 2 3 4 के बाद लगाना, 1 2 3 4,
173.25 आपका आंसर आएगा। इतना सेंटीमीटर उसका बाहर का वक्रपृष्ठ होगा। इसी प्रश्न को जब आप होमवर्क में करें तो आंतरिक वक्रपृष्ठ भी निकाल कर देखें। वैसे पूछा नहीं है, आंतरिक वक्रपृष्ठ में कुछ नहीं करना है, केवल यहां जो त्रिज्या है वो अंदर वाली लेनी, यानी ये वाली 5 लेनी है। अगले प्रश्न को देखो, जहां इस तरह की बातें पूछी और एक डायग्राम बना दिया है। लिखा है एक बेलन की त्रिज्या r है जो एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है इस तरह से। अगर ये घेरे हुए तो हमें यहां से त्रिज्या तो देखो दोनों की मालूम है, चाहे आप बेलन की त्रिज्या ले लें चाहे अर्धगोले की, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा है आपसे, गोले का वक्रपृष्ठ बताओ। एक सवाल तो ये करना है। दूसरा यहां से आपसे पूछा गया है बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ। ये हो गया आपका दूसरा सवाल, बेलन का वक्रपृष्ठ। इसके बाद में दोनों के वक्रपृष्ठ का अनुपात बताना है। तो दोनों के वक्रपृष्ठ का अनुपात तो तब बताओगे ना जब पहले इधर से पता करो। भाई गोले के वक्रपृष्ठ का फार्मूला आपको पता है 4πr² होता है। अब इस चित्र को देख के आप समझ पा रहे होंगे, इसकी जो ऊंचाई है बेलन की वो h हो गई, लेकिन h का मान जो होगा वो इसके व्यास के बराबर होगा। आप यहां साइड में समझ लो, बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई जो होगी वो व्यास के बराबर होगी। और व्यास कितना होता है, अगर त्रिज्या r है तो इसका दुगना होगा। ये बस याद रखना और कुछ भी नहीं। कहीं पे अगर किसी प्रश्न में त्रिज्या 5 है तो व्यास 10 होगा, त्रिज्या 6 है तो व्यास 12 होगा। गोले का वक्रपृष्ठ पूछा है सबसे पहले, तो गोले के वक्रपृष्ठ का फार्मूला 4πr²। अब r का मान आपको लगाना नहीं, क्योंकि r का मान r ही दे रखा है। अगर बेलन के वक्रपृष्ठ की बात करें तो 2πrh होता है। 2πr की वैल्यू यहाँ r है और h की वैल्यू 2r है। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4πr² आएगा। ये इसका वक्रपृष्ठ हो गया। यहां पर जो त्रिज्या दे रखी है वो बीजगणित की एक संख्या है, ना कि कोई अंगणित में यूनिट है। अगर अंगणित में यूनिट होता तो r की वैल्यू लगानी पड़ती। अगला प्रश्न जो लास्ट है, इसने कहा है अनुपात बताओ दोनों का। भाई दोनों का अनुपात बताना है तो पहले तो गोला होगा, क्योंकि पहले गोला लिखा है इन्होंने, उसके बाद बेलन। दोनों के अनुपात बताना है। पहले वाले का वक्रपृष्ठ 4πr² है और दूसरे वाले का भी 4πr² है। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे 4 से 4, पाई से पाई, r² से r², सब कुछ खत्म हो गया तो फिर 1:1 बचा होगा। दोनों का जो आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन होगा या वक्रपृष्ठ का, वो बराबर होगा। इसका मतलब यह है अगर सेम रेशियो आ जाए तो जो वक्रपृष्ठ गोले का होगा वही वक्रपृष्ठ बेलन का होगा। बाकी यहां से भी आप देख पा रहे होंगे दोनों का वक्रपृष्ठ बिल्कुल सेम है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज 11.2 जो गोले और अर्धगोले से संबंधित थी, सभी प्रश्नों को अच्छे से करा दिया है। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये पूरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।